हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट कैसे स्केड्यूल करते हैं। अगर आपने वो मिस किया है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और मैंने ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक दे दिया है। तो अगर आपका बायोमेट्रिक्स से स्केड्यूल हो चुका है और आपको जैसे मैंने पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको 4 डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं अपने बायोमेट्रिक स्केड्यूल अपॉइंटमेंट के दिन। तो उसमें से एक था आपका अपॉइंटमेंट लेटर ऑब्वियसली, दूसरा BIL लेटर एंड द ओरिजिनल पासपोर्ट, और द फोर्थ वन इज़ कंसेंट लेटर। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कंसेंट लेटर को भरते कैसे हैं। डाउनलोड करना तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं फिर से उसे एक बार दिखाऊंगा और हम लोग पूरा प्रोसेस जानेंगे। तो चलते हैं सीधा कंसेंट फॉर्म भरने की ओर। जीमेल के ओर और यहाँ पे हम लोग को ये अपॉइंटमेंट स्केड्यूल का मेल आया था। और इसी मेल में जैसे मैंने लास्ट बार बताया था, इसमें 4 चीज़ें लिखी होती हैं कि प्रिंट आउट ऑफ अपॉइंटमेंट, वैलिड ओरिजिनल पासपोर्ट, बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर एंड द कंसेंट लेटर। यहाँ पे आप देख सकते हो कंसेंट लेटर का लिंक भी दिया होता है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा क्लिक करके कंसेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इन केस आपको परेशानी हो रही है इसे डाउनलोड करने में, मैंने लिंक शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे कंसेंट लेटर खुल चुका है, बट आई सजेस्ट कि कंसेंट लेटर ऑलवेज डाउनलोड फ्रॉम द अपॉइंटमेंट लेटर इटसेल्फ, बिकॉज वो लेटेस्ट होगा ऑब्वियसली। और आप अगर कहीं और से लिंक ला रहे हो तो मे बी वो पुराना हो और मे बी देयर इज़ सम चेंजेस। ओके, तो ये रहा हम लोग का कंसेंट फॉर्म। तो ये बहुत ही छोटा सा 4 पेजों का डॉक्यूमेंट होता है। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस बायोमेट्रिक्स के दिन ये नहीं मांगते हैं, बट क्या पता कभी कोई मांग ले। इट्स बेटर कि आप तैयारी करके जाओ और ये छोटा सा 4 पेज का प्रिंट आउट निकाल लो और उसको भर लो एंड देन लेके जाओ अपने साथ। ठीक है, तो पहले इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है फर्स्ट पेज पे, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। सेकंड पेज पे आपको भरना होता है डिटेल्स। तो यहाँ पे ऑल्दो आप पेन से भी भर सकते हो और भर के प्रिंट भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो नेम प्रिंटेड लिखा है, तो इट्स बेटर कि आप टाइप कर लो और उसके बाद प्रिंट लिखाओ। एटलीस्ट नेम को तो टाइप कर लो और प्रिंट निकालो। बाकी सारे चीज़ अगर परेशानी है तो पेन से भी भर सकते हो। यहाँ पे आपका पहले में नेम आता है, वही नेम जो कि आपके पासपोर्ट पे लिखा होता है, और उसी से आपने अपॉइंटमेंट भी बुक किया होता है। यहाँ पे एड्रेस आप डालते हो, जो आपका एड्रेस है, प्रेफरेबली जो आपके पासपोर्ट पे एड्रेस लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही एड्रेस यहाँ पे लिखो। फिर यहाँ पे टेलीफोन नंबर डालना होता है आपको। ये इंडियन टेलीफोन नंबर प्रेफरेबल होता है, तो +91 आप लिख सकते हो, एंड देन द मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर। मोस्टली अब तो कोई फ़ोन यूज़ नहीं करता है, तो इट विल बी +91 एंड द मोबाइल नंबर। ईमेल एड्रेस जिससे आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है और जिससे आप सारा कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने IRCC से। यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा और यहाँ पे डेट होगा। अब कई लोगों को ये परेशानी होती है कि डेट कौन सा डालें, तो डेट ये यहाँ पे वही डालना है जिस दिन आप अपना बायोमेट्रिक्स देने जा रहे हो। मतलब जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट स्केड्यूल है उस दिन का डेट डालना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे साइंड एट सिटी एंड कंट्री, तो जहाँ पे आप रह रहे हो वो सिटी नहीं डालनी है, बल्कि जहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट लिया है वहाँ का। फॉर एग्जांपल, मैं रह रहा हूँ बैंगलोर में बट मेरा अपॉइंटमेंट दिल्ली का है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा दिल्ली एंड कंट्री इंडिया। ठीक है, बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ भरना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये दोनों एम्प्टी छोड़ देना है। यहाँ पे क्या, ये सिर्फ उन लोगों को भरना होता है कि अगर आपने डायरेक्ट नहीं सबमिट किया है, अगर आपने किसी ट्रैवल एजेंट को दिया है या किसी और को दिया है, देन यहाँ पे आपको कंसेंट ये देना होता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग खुद ही चाहते हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक्स देना है तो ऑब्वियसली खुद ही जाना होगा। हमारे बिहाफ में कोई बायोमेट्रिक्स तो दे ही नहीं सकता है। तो ये दोनों सेक्शन आपको छोड़ देना है। अगर CVAC स्टाफ आपको हेल्प कर रहा है एप्लीकेशन फिल करने में, तो ये यहाँ पे आपको नेम, साइन एंड डेट भरना होता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक नॉर्मल एप्लीकेशन जितने भी हम लोग भरते हैं ये दोनों खाली रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 सेक्शन आता है। पहला होता है एप्लीकेंट्स विशिंग टू प्रोवाइड बायोमेट्रिक्स, मतलब कि अगर आप जा रहे हो बायोमेट्रिक्स के लिए और आप
देना चाहते हो बायोमेट्रिक्स। और ऑब्वियसली हम लोग सब लोग बायोमेट्रिक्स जब एनरोल करते हैं तो हम लोग सब लोग बायोमेट्रिक्स देना ही चाहेंगे। बट कुछ लोग होते हैं जिन्हें परेशानी होती है बायोमेट्रिक्स देने में, क्योंकि बायोमेट्रिक्स एक सेंसिटिव डेटा है। तो अगर आप विश नहीं कर रहे हो बायोमेट्रिक्स का तो आपको यहाँ साइन करना होता है, नेम भरना होता है, डेट भरना होता है। और अगर आप बायोमेट्रिक्स दे रहे हो, जो कि हम सब करने जा रहे हैं, तो हम लोग को सिर्फ ये सेक्शन भरना होता है। यहाँ पे नेम लिखना होता है, यहाँ साइन करना होता है, और यहाँ डेट भरना होता है, जिस डेट को हमारा अपॉइंटमेंट है। ठीक है। एक बात और मैं बता दूं, अगर आपने ये जगह पे एप्लीकेंट्स नॉट विशिंग टू प्रोवाइड बायोमेट्रिक्स में साइन और नेम डाल दिया है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अगर आपने बायोमेट्रिक्स नहीं दिया है तो आईआरसीसी बिना आपके किसी इन्फॉर्मेशन के आपका एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर सकता है। ठीक है। एंड 100% आप मान के चलो कि अगर आपने बायोमेट्रिक्स देने से डिनाई किया है तो आपका एप्लीकेशन डिनाई रिफ्यूज़ होना ही है। इसीलिए ये सेक्शन में कभी भी आप नेम या साइन नहीं करना। ठीक है। सिर्फ यहाँ पे करना है। अब हम लोग क्विकली इसको फिल करके देखेंगे। अगर मान लो हम लोग को भरना है एंड देन प्रिंट निकालना है तो हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्विकली डाउनलोड कर लिया है, सेव कर लिया है, एंड देन मैं इसे खोलूँगा। लेट मी ओपन इट। तो ये मेरा खुल रहा है प्रीव्यू से। ठीक है। और ये मेरा कंसेंट फॉर्म खुल चुका है। ठीक है। और मैं मैकबुक पे आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है, और काइंड ऑफ सेम आप विंडोज़ पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप कंसेंट फॉर्म खोल लेते हो पीडीएफ फॉर्म में, ये होता है आपके प्रीव्यू एप्लीकेशन में, स्क्रॉल करके मैं दिखा रहा हूँ, ये ऐसे खुलता है। यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हो मार्कअप टूल बार होता है, इसे आप क्लिक करोगे। ठीक है। एंड देन आपका ऐसे यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे नेम है प्रिंटेड, इसके बाद आपको आपको अपना नाम फिल करना है। तो यहाँ पे एक ऐसा टेक्स्ट का सेलेक्ट करोगे, ये ऐसे ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे। ईज़िली आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो कहीं भी। तो मैंने जैसे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी नाम आप डाल सकते हो, मैं अपना नाम डालता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कुमार उत्कर्ष। ठीक है। और ये इतना छोटा है, इसको आप बड़ा कर सकते हो, फॉन्ट को स्टाइल कर सकते हो कुछ भी चाहो तो। एंड देन आप इसको फिर से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे फिर से एक और ड्रॉप कर लो, और एड्रेस यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, स्ट्रीट, सिटी, पिन कोड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेम वे आप यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर डालोगे, यहाँ ईमेल एड्रेस डालोगे। सिग्नेचर ऑब्वियसली आपको डिजिटल नहीं करना है, आपको खुद से प्रिंट निकालने के बाद करना है, तो आप यहाँ सिग्नेचर डालोगे। एंड डेट भी आप यहाँ टाइप कर सकते हो, एंड साइन डेट। सेम वे ये सारा चीज़ आपको एम्प्टी छोड़ना है, तो आप स्किप करोगे, और यहाँ पे भी आप अपना नेम प्रिंट कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे प्रिंटेड नहीं लिखा है तो आप प्रिंट निकालने के बाद भी लिख सकते हो। तो मैंने अपना यहाँ नाम लिख दिया। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे डेट भी लिखना है तो टुडे इज़ 3/01/2022 ऐसे मैंने लिख दिया है। एंड यहाँ पे मैंने रख दिया ऐसे, दैट्स इट। और उसके बाद मैं इसे प्रिंट निकाल दूंगा। और ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले भी कहा था, ये एरिया को आपको नहीं भरना है। ये एरिया भरने का मतलब कि आप बायोमेट्रिक्स नहीं देना चाहते हो। एंड इफ़ बायोमेट्रिक्स नहीं देना चाहते हो तो आपको कभी भी वीज़ा नहीं मिलने वाला है। एंड दैट्स इट। सो ये बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। जैसा मैंने पहले भी कहा है, कंसेंट लेटर लोग नहीं मांग रहे हैं, बट आप भर के ले जाओ, प्रिंट निकाल के 4 पेज का, बेटर रहेगा। दैट्स इट। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है वीज़ा रिलेटेड, कैनेडियन वीज़ा से, तो फील फ्री टू आस्क। आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो तो अच्छा लगता है, उसके कारण मैं थोड़ा और रिसर्च करता हूँ और मुझे भी उसकी जानकारी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।